नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास हम आपके लिए लेके आए हो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास अपन जो पढ़ रहे हैं आरआरएफ ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएसएम, सीबीटी 2, स्टेशन मास्टर मतलब कह सकते हैं हम आपके सामने एलपी सीबीटी 2 उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि हम कंटिन्यू ठीक शाम को 7 बजे डेली उनके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। तो करने का आतंक की पहली क्लास, कल की क्लास थी अपनी, आज की अपनी दूसरी क्लास है करने का आतंक की, जिसमें अपन बात करने वाले हैं आपके सामने जब पूरी राशि करनीगत हो। तो एग्जाम में काफ़ी शानदार क्वेश्चन रेलवे के अंदर देखने को मिलते हैं जब पूरी राशि करनीगत हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना द्विघात समीकरण बनाए मात्र 2 सेकंड में कैसे कर पाएंगे दोस्तों। और एंड में वो क्वेश्चन भी लेने वाले हैं जो 2024 नवंबर से एलपी सीबीटी 1 तक पूछे गए दोस्तों। तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करने वाले, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आज ही क्लास देखने के बाद जब पूरी राशि करनीगत हो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी गलत होने की संभावना आपके 100% नहीं रहेगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। टोटल 5 प्रकार के प्रश्न, देयर आर 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर कंप्लीटली 5 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। उन 5 प्रकार के प्रश्नों को कंसेप्ट सेट पहले डिस्कस करने वाले हैं, और वो डिस्कस करने के बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो 5 प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए एग्जाम में, तो चलो उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने, तो देखो ये लिखा अपन ने आपके सामने 12 प्लस, फिर लिखा अपन ने 12 प्लस, फिर लिखा अपन ने 12 प्लस। ये इस प्रकार से चल रहा है आपका। अगर नोटिस करो तो आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं। अपन ने इस प्रकार से लिखा है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आने का तरीका यह है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बीच में प्लस 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 चलता है। तो देखो पहला तरीका तो ये होता है कि आप एक्स मान लीजिए इसको, और एक्स मान के क्वेश्चन करिए। देखो इतना टाइम कंपैरिजन नहीं होता है, एक्स मान के करोगे द्विघात समीकरण बनेगी, 2 मूल आएंगे, फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, वो आपका आंसर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इतना टाइम एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जल्दी करना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि 12 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 12 आए और उन दोनों अंकों के या दोनों संख्याओं के बीच में एक का अंतर हो। तो 12 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 12 आए और दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 का हो। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कहीं का हो, बताओ, 1 का अंतर हो, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो। तो आप जानते हैं इसके जो टुकड़े करोगे 4 3 12 मतलब 4 और 3 हो जाएगा, और 4 और 3 जो टुकड़े होंगे उनके बीच का जो अंतर है वो 1 होगा। नोटिस करवा देता हूँ पहले मैं आपको, देखिए आप, जैसे मैंने 4 और 3 2 टुकड़े किए इसके, है ना। इसमें देखो 4 3 12 होता है और दोनों के बीच का जो अंतर नजर आ रहा है वो 1 का अंतर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि जब बीच में प्लस 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 होता है तो आप कह सकते हैं कि बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होता है। भैया जो बड़ा वाला पॉसिबिलिटी होती है वही आपका आंसर होता है। तो बड़ा वाला कौन है यहाँ पर? 4। तो बड़ा वाला आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर आएगा वो प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो आंसर हो गया आपका 4, बिल्कुल सिंपली। तो प्लस में बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको, बीच में जो चिन्ह है वो प्लस का नहीं होगा, कभी माइनस का होता है, जैसे 30 इस प्रकार से। फिर लिखा मैंने आपके सामने 30, फिर लिखा मैंने आपके सामने इस प्रकार से 30, और ये जो क्रम से ये चलती रहेगी। देखो इसको अगर आप गौर से देखो तो इसके भी सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, बस अंतर इतना सा है कि ये बीच में माइनस का चिन्ह है। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हैं, वही टुकड़े करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा वाला आंसर होता है माइनस में और प्लस में बड़ा वाला आंसर होता है, तो कोई द्विघात समीकरण आपको बिल्कुल भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अपन 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो गुणा करने पर 30 आए और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 हो। तो अपन को पता है कि इसके टुकड़े हुए 6 पंजे 30, तो जो टुकड़े हो जाएंगे आपके वो क्या होंगे बताओ? 6 पंजे 30, मतलब 2 टुकड़े हो जाएंगे 6 और 5। और आपने कहा था जब बीच में प्लस 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 होता है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होता है, और बीच में माइनस माइनस होता है तो छोटा टुकड़ा आंसर होता है। तो आपका आंसर हो गया 5। बिल्कुल सिंपल तरीका है, काफी इजी है। तो प्लस 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 दे आपको तो बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होता है, और माइनस 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 दे तो छोटा वाला टुकड़ा आंसर होता है। ये अनंत सीरीज से कंटिन्यू चल रही है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आप चुटकियों में पलक झपकते मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो दोस्तों। अब ये तीसरी वैरायटी, किसी बच्चे ने पूछा सर एग्जाम के अंदर ऐसे भी तो हो सकता है कि सेम ऐसी सीरीज गुणा में हो, तो बिल्कुल सही बात, उसी के बारे में बात करें कि सेम ऐसी सीरीज गुणा में आ जाए तब क्या होगा। तो अपन ऐसी सीरीज को गुणा में ले रहे हैं, ये देखो, और ये अनंत चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ये देखो। तो ये गुणा वाला प्लस और माइनस की तुलना में और ज्यादा आसान है। आसान कैसे? यहाँ तो जो अंदर लिखा होता है वही आंसर है भी, जो अंदर लिखा वही आंसर है। तो अंदर क्या लिखा बताया आपका 5। तो मतलब जब भी कभी गुणा की सीरीज बनती है वहाँ x से x दोनों साइड कर देता है, द्विघात समीकरण जो बनती है, तो x की वैल्यू अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वही आंसर होता है।
तो अंदर वैल्यू कितनी लिखी है आपके 5, तो वही आपका आंसर होगा बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने कर दिया दोस्तों आपके सामने। तो काफी आसानी से कर दिया। मैंने कहा था टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बने एग्जाम में इसमें से, जिसमें से 3 प्रकार के प्रश्न अपन बता चुके हैं। तो आप पहला क्वेश्चन तो क्या है कि प्लस में होता है तो बड़ा वाला मूल आंसर होता है, माइनस में होता है छोटा वाला मूल आंसर होता है, और अगर गुणा में हो तो जो दिया गया वही आंसर होता है। तो देयर आर 3 टाइप वेरिएट, तो अपन आपके सामने बोले हैं। अब इसके बाद चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो कैसे होते हैं वो भी देखिए आप। तो इसमें क्या होता है, देखो सीरीज सेम टू सेम ऐसी होती है, ये 3 नंबर में दे रखी है ऐसी सीरीज होती है। लेकिन एक बार बता दूं आपको, ये अनंत नहीं चलती है, मतलब ये 3 के बाद रुक जाती है, 4 के बाद रुक जाती है, 5 के बाद रुक सकती है, कितने भी बाद रुक सकती है समझ लो आप। मतलब ये मैंने 3 के बाद रोक दी। तो इसको करने का तरीका एक प्रॉपर वे है, और प्रॉपर तरीका क्या है देखो सुनो। इसका जो तरीका ये है x की पावर है ना 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, ये तरीका इसको करने का जब सीरीज अनंत नहीं चले और गुणा में हो। ठीक है भाई। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो मान है जो आपको दे रखा है, और n का मतलब है कि x कितनी बार आया है वो n का मान है आपका। ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x का मान कितना है 4 और n का मान 3 है क्योंकि 4 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 ऐसे कह सकते हो। तो आप जानते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 में से 11 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 की पावर 7/2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। तो आपका जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आए तो आंसर इसी फॉर्म में होते हैं भैया, और ये फॉर्म सोल्व नहीं की जाती, आपको यहीं छोड़ना है और ऑप्शन में आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये आंसर हो गया आपका 4 की पावर 7/8। आंसर क्या हो गया आपका 4 की पावर 7/8, बिल्कुल सिंपल। ये चौथा पैटर्न है एग्जाम में आने वाला, जब पूरी राशि कर्णीगत हो उस पर पैटर्न पूछा जाए। अगर आगे हम बात करें आपके सामने, आपने कहा कि सर 5वां पैटर्न कौन सा है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते। देखिए तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी पूरी राशि कर्णीगत होती है, इस प्रकार से चलती है ना। ये देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने ये लिखा अपन, ठीक है, और ये आगे क्या इस प्रकार से बढ़ती जाती है, ये देखो ठीक है, और ये लिखा मैंने 59 है ना, या 59 कह सकते हैं अपन 7 आ जाएगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर 57। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर ले लेंगे अपन, फिर आगे चलता जाएगा ये, और क्यूब ऑफ वेरिएंट हो सकता है आपका, या फिर इसको रहने दो डायरेक्ट ही बना देंगे अपन है ना। तो 8 और ये ले लिया अपन ने 19, और यहाँ घनमूल लगा देता हूँ। तो वर्गमूल घनमूल का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको, और इस प्रकार की ट्रमेज आपको सोल्व करनी पड़ती है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पीछे से आगे की ओर सोल्व करना पड़ता है, और आपको वर्ग संख्या घन संख्या की नॉलेज बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर आपको वर्ग संख्या घन संख्या की नॉलेज बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन काफी इजीली और काफी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। पीछे से करना शुरू करो, आप वर्ग निकालो, काफी इजीली पॉसिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वर्ग दे रखा है आपको 36 का, तो आपको पहले 36 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 36 का वर्ग कितना होता है आपको बताइए, वर्गमूल 6 होता है, और 6 को 43 में जोड़ा तो कितना आ गया 49। 49 का जो वर्गमूल होता है कितना 7, 7 57 में जोड़ना है आपको, तो 7 57 में जैसे आप जोड़ेंगे कितना आ गया 64। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 8, 8 19 में जोड़ो कितना 27, और 27 घनमूल निकालना आपको जो कितना आ जाएगा 3। ये हो गया आपके सामने। ऐसे इसको अपन कर सकते हैं, आगे भी आप नोटिस करो तो गौर से देखो। तो अपन एक बार और ट्राई कर देते हैं। देखो अब 36 का वर्गमूल कितना है 6, 6 जोड़ा 43 में कितना होगा 49, 49 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 7, 7 जोड़ो 57 में 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 27 जोड़ोगे तो कितना 9, 29 जोड़ोगे कितना होगा 27, 27 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो अपने सैंपल के लिए आपको दिखाए हैं, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब इन्हीं पर आधारित एग्जाम में अगर पिछले 2 साल की बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप हुए, जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंसेप्ट समझने के बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बात करेंगे पढ़ के 2 साल के अंदर एसएससी, रेलवे, अदर एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप तो कैसे कैसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनी है उनके बारे में बात करेंगे, और उनको क्लियर भी करेंगे और सोल्व भी करेंगे। देखो तो चलो देखते जाते हैं कि क्वेश्चन अपन जो स्क्रीन पे दिखता जाए अपन को। तो सबसे पहले दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोटिस कीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम नोटिस करेंगे तो गौर से देखिए आप, 6 जैसा अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था अपन ने, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये जो आपको दिख रहा है, सेम टू सेम। आपको 6 को ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 6 आए और इनके बीच का जो अंतर है वो 1 रहे। तो ऐसे टुकड़े आपके 3 और 2 हो जाएंगे। देखो ऐसे टुकड़े 3 और 2 हो जाएंगे आपके। और मैंने कहा था अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में क्या का चिन्ह बताओ प्लस का, तो बड़ा वाला मूल आपका आंसर होता है। तभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल सिंपल था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर भी 1 चल रहा है और बड़ा वाला मूल आपका आंसर है। तो आंसर हो गया आपका 3, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
जो अपन प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं कंसेप्ट समझने के बाद। अब इसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो चलते जा रहे हैं अपन, चलो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजी है। तो गौर से देखिए, आप आराम से देखो, तसल्ली से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले तो आप 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 किया था अपन ने, आप नोटिस किया हो तो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100 आपका। 10,000 जो आपको दिख रहा है इसका वर्गमूल कितना आएगा आपका 100 जोड़ा आपने 44 में तो कितना होगा 144, और 144 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा आपका 12। तो यहाँ पर 12 बन जाएगा आपका, और 12 अगर आप 4 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा आपका 4। बिल्कुल सिंपल। फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 10,000 का वर्गमूल 100 जोड़ा 44 144, 144 का जो वर्गमूल है वो 12 है, 12 4 में जोड़ा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया आपके सामने 4। तो आपका जो आंसर आ गया वो 4 आ गया। तो जब पूरी राशि करने का तो होते हैं ना, देखो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न में 5 नंबर पे क्वेश्चन किया है अपन ने, तो ये भी पेपर क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बनी है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पेपर का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो अपन बात कर रहे हैं, इसको इधर से इधर की ओर सोल्व करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया था, तो इधर की इधर सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो चलिए सुनना जो कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी वर्ग संख्या नहीं का आपको दिक्कत है। तो बताइए 49 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 7 जोड़ा आप 29 में, देखो 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो 6 जोड़ेंगे अपन यहाँ तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5 जोड़ेगा आपका यहाँ, ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए आपका 4, और 4 जोड़ेगा आपका यहाँ, और 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9। तो बताइए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हम सोल्व करें तो पीछे से आगे की ओर सोल्व करो तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से होते जाते हैं दोस्तों। तो आज इजीली कर दिया अपन ने, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये नोटिस करेंगे आप, इस पैटर्न पर अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 नंबर क्वेश्चन था। तो मैंने ये कहा था गुणा में जब अनंत से चले तो इसके अंदर जो मान लिखा होता है वही इसका आंसर होता है भी। तो इसके अंदर क्या लिख रहा है दिख रहा है आपको, इसके अंदर 2 ही लिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, या अनंत सीरीज पॉसिबल है। देखो अगर आप अनंत सीरीज दे रखी है, देखो ये अनंत सीरीज नहीं होती तो क्वेश्चन अपन कर सकते थे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो दे रखा है आपको ये अनंत सीरीज नहीं है, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिए वो अनंत सीरीज के हिसाब से नहीं दिए, तो इसको रहने दो। अगर मान लो ये अनंत सीरीज कंटिन्यू चल रही है आपके सामने, तो ये समझ लो कि फिर तो इसका आंसर 2 है। इसका आंसर कितना बताओ 2, लेकिन जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो अनंत सीरीज के हिसाब से नहीं है। आप ये देखेंगे 2 कितनी बार आया 5 बार। तो इसके अंदर जो मान लिखा होता है वो x का मान है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 2, और अपन लिखते हैं 2 की पावर n, तो 5 बार आया 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ऐसे होता है। तो बताइए 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32, और 32 में से गया तो 31, तो ये होगा आपका 31/32। तो 2 की पावर 31/32 इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 6 में आपको दे रखा है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो ये डॉट नहीं था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अनंत सीरीज का नहीं है। अगर ये अनंत सीरीज का क्वेश्चन होता आगे चलती रहती तो इसका आंसर 2 हो जाता फिर आपका, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। चलो आगे देखिए और कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको गौर से देखिए। अगर आप देखेंगे तो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। देखो देखो इधर क्या है आपको 30 + 30, ये क्वेश्चन अभी किया है थोड़ी देर पहले, अपने संख्या सेम ली थी, इसलिए 30 कैसे टुकड़े करेंगे, जो गुणा करने पर 30 आए और इनका जो अंतर है वो 1 का आना चाहिए। 6 और 5 अभी टुकड़े किए थे अपन ने, और प्लस में बड़ा वाला टुकड़ा आपका आंसर होता है। तो बड़ा वाला टुकड़ा आपका आंसर हो गया। अभी 1 नंबर पे 2 नंबर 1 नंबर पे ये सवाल किया था, 2 नंबर पे अपन ने माइनस चिन्ह के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो गया आपका। अब इसकी बात करें हम आपके सामने, देखो ये भी प्यारा सवाल है। पहले 81 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो 81 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा 9। अब 9 गुणा में ये इस टोपी पर नहीं लिखा है, टोपी भी लिख देता तो अनर्थ हो जाता, वो अलग चीज होता है, 1/9 घात बन जाती फिर। तो गुणा में तो आप 9 को 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 81, और 81 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 9। तो अब 40 और 9 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7। तो 49 का जो वर्गमूल होगा आपका वो कितना होगा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, मतलब 7 आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर रिपीट कर, 81 का वर्गमूल 9, 9 को 9 से गुणा किया 81 का वर्गमूल वापस 9, 9 और 4 कितना हो गया 49, और 49 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 7, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब आगे और देख सकते हैं अपन क्वेश्चन कैसे बने। देख क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस फॉर्म में, अगर गौर से देखो तो ये क्वेश्चन है तो वैसा ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए पेपर वाले ने। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी है, गौर से देखिए, आप कर सकते हैं। देखो देखिए, तो इसका मान तो अपन को निकालना आता है,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये अनंत सीरीज है, कंटिन्यू चल रही है, तो इसका जो मान है आपका वो कितना आ जाएगा 7। आप जानते हैं क्योंकि गुणा में जब टर्म होती है तो उसका आंसर वही होता है जो अंदर लिखा होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका 7। और ये जो लिख रहा है आपका 343, इसको 7 की फॉर्म में लिखो आप, तो 7 का क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है 7 का क्यूब। ये 7 का क्यूब लिखा और ये y-1 ऐसा कैसे लिखा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, इधर कोई भी घात नहीं है तो आप कह सकते हो एक घात है, ठीक है। अब ऊपर घात गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3y माइनस कितना हो जाएगा 3y माइनस 3 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 3y माइनस 3। अब आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घात आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 3y माइनस 3। अब माइनस का 3 उधर जाएगा, का हो जाएगा बताओ, प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर 3y, और यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 4/3। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने घातांक की मदद लेकर, है ना, यूँ कह सकते हैं अपन, तो घातांक के रूल्स की मदद लेकर इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करी। तो आंसर आ गया आपका 4/3, बिल्कुल सिंपल। अभी किसी एग्जाम में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो पॉसिबल वेरिएंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जाम में दी जा सकती है भी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए आप, ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर देखो, ये भी किसी एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है, लेकिन इसकी भी जो पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से बहुत प्यारी है, अगर आप गौर से देखो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया, हमें से पीछे से आगे की ओर सोल्व करो और फिर लिख दो वैल्यूज, ठीक है। तो आप जानते हैं 225 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपका 15। अब जैसे 15 इसमें जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 13, और 13 जैसे इसमें जोड़ोगे 121 हो जाएगा, और 121 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 11 जैसे 25 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6। तो 10 और 6 कितना होता है 16, और तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये 16 का वर्गमूल 4 लिख दिया अपन ने। और नीचे 8 का घनमूल है, किसका घनमूल है 8 का, और आप जानते हैं 8 का घनमूल कितना होता है 2। तो 8 का घनमूल अपन ने 2 लिख दिया, और 4 में जैसे 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में जैसा बड़ा दिख रहा है वैसा क्वेश्चन है नहीं। अगर पूरी कंडीगत का जो कंसेप्ट आपने अच्छे समझाए तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और दिखने में जैसा लग रहा है जैसे बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है। देखो, अगर आपको वर्ग संख्या और घन संख्या अच्छे से याद है तो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं और कोई बड़ी बात है भी नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और कैसा पैटर्न एग्जाम में देखने को मिला। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, स्क्रीन पे चल रहा है। देखो लेंथ में तो ऐसा दिख रहा है पूरी स्क्रीन पे का बहुत बड़ा सवाल है, तो भैया बहुत बड़ा नहीं है, दिखने में बड़ा है। आप जैसे अपन करते हैं वैसे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी इजीली काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बस ये संख्या की वर्ग संख्या थोड़ी बड़ी है, इसमें वर्ग संख्या बड़ी है तो थोड़ा सा देखो आपको गुणा करके देख सकते हैं, जिनको वर्ग संख्या याद नहीं है। और जिनको याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो देखो सबसे पहले करना शुरू करते हैं अपन 36 का। देखो अपन देखेंगे 36 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है यहाँ पर, ये लगा देते हैं अपन, यहाँ लगाना बोल गए। तो बताओ 36 का वर्गमूल कितना होगा आपका 6, और 6 और 250 कितना होगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो यहाँ पर हो गया आपका 16, ठीक है। अब 1280 में कितना जोड़ना है आपको, है ना, आपको जोड़ना है 16। तो ये 1280 में 16 जोड़ते ही कितना आ जाएगा, देखो आपको 1296, और 1296 का जो वर्गमूल होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 36। कितना होगा 36, ठीक है भाई, है ना। तो एक बार और रिपीट कर देते सुनना, 36 का वर्गमूल कितना होगा आपका 6, ठीक है। 6 जोड़ा 250 में 256 हो गया, 256 का वर्गमूल कितना होगा 16, और 16 जैसे इसमें जोड़ोगे तो 1296 हो जाएगा भी। और 1296 में जो आपके सामने यहाँ बढ़ेगा ना, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 36। ये 36 वर्गमूल हो गया, और 36 जैसे इसमें जोड़ोगे तो यहाँ 576 बन जाएगा भी। कितना बन जाएगा भाई 576, और 576 का जो वर्गमूल होता है आप जानते हैं 24 होता है। कितना होता है भाई 24, और जैसे आप 24 प्लस करेंगे 4600 में, ये 4624 हो जाएगा, और 4624 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे आप तो उसका आंसर होगा 68। 4624 का जो वर्गमूल निकालोगे वो कितना हो जाएगा आपका 68। तो ये एक तो कारण ये है कि देखो आपको वर्ग संख्या याद होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए जैसे मैंने बताया वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वर्ग संख्या याद नहीं, आसपास की याद है, तो दो संख्याओं गुणा करके आसपास देख सकते हैं आप और वर्ग संख्या निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है, बस अगर वर्ग संख्या पॉसिबल है आपके पास तो आप क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं, और वर्ग संख्या ध्यान नहीं तो आप गुणा करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने बोला था इसका आंसर ये था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। इसका आंसर ये आया था, अगर इसको 5 बार लिखा है तो डायरेक्ट 2 की पावर x की पावर 2n-1 अपॉन 2 की पावर n से अपन ने क्वेश्चन कर दिया था आपके सामने, ठीक है। वही क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन है तो और देख लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं और 12 दोनों साथ में देख लेते हैं। तो 12 के देखो अगर हम बात करें तो ऐसे टुकड़े करो, जो गुणा करने 12 है, अंतर 1 का है, तो ये टुकड़े 4 और 3 हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पे अपन पुटअप कर चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। देखिए आप देखेंगे आप, तो अपन ने ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन रिपीट हुआ है, अनपॉसिबल है, बाद में एग्जाम में आए इसलिए अपन ने लिया ही। तो नोटिस कीजिए, अगर देखेंगे आप 12 के टुकड़े जो होंगे आपके 4 और 3 होंगे, तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा प्लस में। और यहाँ की बात करो तो यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। 12 यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 8। 8 यहाँ जोड़ दीजिए आप, 8 जोड़ते 256 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल कितना होता है आपका 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ 16। बिल्कुल सिंपली जो आंसर होगा आपका वो 16 होगा, जो अपन ने कर दिया आपके सामने। अब आगे देखिए आप, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार की जो सीरीज आपको देखने को मिली है, ये जो क्वेश्चंस थे बाद में, ये वो एक क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी बनी। तो आज की क्लास के माध्यम से अपन ने फुली कंसेप्ट और कंप्लीट प्रैक्टिस लिए आपने, जब पूरी राशि करने का तो करने का था इनके अंदर। तो काफ़ी मजेदार वीडियो था दोस्तों। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहे, डेली देखिए ठीक शाम को 7 बजे। और जो क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है मैथ रीजनिंग की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजा लाने का आपको मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।